नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। 17 जून 2020 कुंभ राशि वालों की होगी हर मुरादें पूरी। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों की निरंतर बदलती चाल मनुष्य के जीवन को हर प्रकार से प्रभावित करती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर समय ग्रहों में बहुत से बदलाव होते रहते हैं, जिसके कारण समय के साथ साथ मनुष्य के जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती है। किसी समय व्यक्ति का जीवन ठीक प्रकार से व्यतीत होता है, तो किसी समय व्यक्ति के जीवन में अचानक ही परेशानियां आने लगती है। दरअसल जैसी ग्रहों की स्थिति राशि में होती है, उसी के अनुसार मनुष्य को अपने जीवन में परिणाम देखने को मिलते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार कुंभ राशि के लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर महादेव का शुभ प्रभाव रहेगा और इन लोगों को हर क्षेत्र में बेहतर नतीजे मिलने के योग बन रहे हैं। इनके जीवन की परेशानियां समय के साथ साथ अब कम होगी और घर परिवार में खुशियां आएगी और इनकी हर मुरादें होने वाली है अब पूरी। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बिना वक्त गवाए आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ पॉजिटिव बातों के बारे में। आजकल आपके स्वयं के द्वारा लिए गए निर्णयों के सकारात्मक नतीजे मिलने का कारण आपका आत्मविश्वास बढ़ा है। अभी परिस्थितियां आपके पक्ष में काम कर रही है। समय का भरपूर उपयोग करें और अपनी प्लानिंग को सर्वोपरि कर रखें। काफी समय से कुछ गतिविधियों का परिणाम नहीं मिल रहा था, आज से उन पर दोबारा मनन करके कार्य करने का समय शुरू हुआ है। आप भविष्य की किसी योजना में पैसा लगाने की सोच रहे हैं और उसके लिए कुछ पेपर वर्क भी शुरू किया है। प्रॉपर्टी संबंधी किसी खरीदारी की भी योजना बन सकती है। आपका अपने कार्य के प्रति समर्पण के कारण कार्यों को क्रियान्वित करने का समय आ गया है, परंतु यात्रा और मार्केटिंग संबंधी कार्यों को स्थगित रखें। सारा समय अपने कार्यस्थल पर ही व्यतीत करें। आप खुश रहकर और सारी चिंताओं को भूलकर अपने इस दिन का भरपूर आनंद उठाएं। पिछले काफी समय से अपने अंदर कुछ थकान महसूस कर रहे हैं, आज से सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी और कुछ कार्य संपन्न होने से मनोबल में वृद्धि होगी। परिवार में कुछ आशावादी समाचार भी प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें तो आपकी लव राशिफल की बहुत गहरा रिश्ता पनपने के योग बन रहे हैं। रिश्तों में कमिटमेंट की चाह आप रख सकते हैं और प्रेमी से इसकी मांग भी करेंगे। संबंधों में स्थिरता लाने का प्रयास आप दोनों की ओर से होगा। रिलेशनशिप को लेकर जो भी जैसी आपकी इच्छा होगी वैसा फल मिलेगा। एक कहावत है कि जैसा आपने बोया है वैसी ही फसल आप काटेंगे। जिस तरह से आपका प्रेमी के प्रति व्यवहार रहा है, उसी तरह की प्रतिक्रिया आपको मिलने वाली है। इसीलिए आपको बहुत ज्यादा हैरान नहीं होना चाहिए, चाहे तो अभी भी सुधार सकते हैं। अनुकूल पार्टनर मिलने में थोड़ा वक्त लग सकता है, निराश ना हो, जल्द ही कोई अच्छा व्यक्ति मिलेगा। कोशिश जारी रखें। आप अपने रोमांस जीवन में महसूस करेंगे कि पार्टनर की खोज के मामले में पूर्णता की अपेक्षा के बजाय यथार्थवादी होकर यथासंभव अच्छे पार्टनर की खोज की जाए। पार्टनर से अगर कोई गलती होती है तो धीरज रखें, आपने भी कई दफा वह गलती की है। पार्टनर के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह आपको प्यार करता रहेगा। तो दोस्तों, अगर बात करें तो आपकी आर्थिक राशिफल की, कामकाज के मोर्चे पर यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो कार्यभार अधिक रहेगा। उच्च अधिकारी आपको कोई बड़ा काम सौंप सकते हैं, इससे आप पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। बेहतर होगा कि आप आराम से अपने काम निपटाते चले और अपने द्वारा किए हुए कार्यों को क्रॉस चेक करना ना भूले। अपने घर में कोई बदलाव करने की सोच रहे हैं, इसके लिए यह सबसे अच्छा दिन है। परिजनों का भी समर्थन आपको मिलने वाला है। माता पिता आपसे बेहद प्रसन्न रहेंगे। पिता की ओर से आर्थिक लाभ संभव है। कामकाज की बात करें तो अगर आप नौकरी करते हैं तो अचानक कोई समस्या आ सकती है। हालांकि वरिष्ठ अधिकारियों की मदद से जल्द ही आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। व्यापार से जुड़े हुए लोगों के हाथ कोई बड़ा काम लग सकता है। अगर आप साझेदारी में कोई व्यापार करने की सोच रहे हैं तो आपको कोई अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है। मुमकिन है आने वाले दिनों में इसका अच्छा फायदा आपको मिलेगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए यह दिन सामान्य रहेगा।
आपके कार्यों में किसी तरह की बाधा नहीं आएगी। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। तो दोस्तों अगर बात करें तो आपकी स्वास्थ्य राशिफल की, आपके मन में अलग अलग तरह से व्यायाम करने के तरीके घूमेंगे। जॉगिंग और वजन उठाने में आपका उत्साह नहीं बढ़ेगा। क्यों ना आप कुछ अलग करें। आप तैरने जा सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में यह दिन आपके लिए वैसे तो बढ़िया ही रहेगा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी मजबूत स्थिति में है। आपको दिन के अंत में अचानक से कोई बीमारी हो सकती है। इसका निदान आसानी से मिल पाना संभव नहीं होगा। इसीलिए आपको जरा सा भी शारीरिक समस्या होते ही तुरंत चिकित्सकीय की परामर्श लेना चाहिए और उसको डायग्नोसिस करवाना चाहिए और एक से अधिक डॉक्टर की राय लेना ऐसे समय में बहुत बेहतर रहेगा। हालांकि ऐसी संभावना भी है कि इस समय में हुए रोग आपके घरेलू नुकसान से ही ठीक हो सकते हैं। स्किन एलर्जी या त्वचा संबंधित रोग होने की संभावना अधिक हो सकती है, इसीलिए इसके बारे में विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों अगर बात करें तो आपकी सावधानियों के बारे में, किसी पर भी जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से आपको बचना होगा। अनावश्यक तनाव लेकर आप अपना ही नुकसान करेंगे। आप खुश रहकर और सारी चिंताओं को भूलकर अपने इस दिन का भरपूर आनंद उठाए। आर्थिक मोर्चे पर यह दिन आपके लिए शुभ रहेगा। खर्च कम होंगे और आपका बजट भी संतुलित रहेगा। हालांकि आर्थिक लेन देन करने से आपको बचने की सलाह दी जाती है। अगर आप व्यापार करते हैं तो आपका कोई काम न बनने से आपको काफी निराशा होगी। ऐसे में आपका क्रोध बढ़ सकता है। बेहतर होगा कि आप अपने गुस्से पर काबू रखें। इस समय आपको धैर्य का दामन थामे रहना चाहिए। सेहत के मामले में यह दिन ठीक ठाक रहेगा। सेहत को लेकर छोटी छोटी लापरवाही आपकी मुश्किलें बढ़ा सकती है। बेहतर होगा कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ज्यादा मसालेदार भोजन का सेवन करने से बचें। अगर आप व्यापार करते हैं तो लाभ कुछ कम भी हो सकता है, लेकिन आपको ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति इस बात के संकेत दे रही है कि जल्द ही आपको कोई बड़ा लाभ फायदा मिलने वाला है। नौकरी पेशा जातकों को तेजी से अपने काम पूरे करने की जरूरत है। काम के प्रति लापरवाही आपको मुश्किल में डाल सकती है। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के कुछ उपायों के बारे में। अगर आप भगवान शिव जी की पूजा में अक्षत अर्पित करते हैं तो इससे आपकी धन से जुड़ी हुई सभी परेशानियां दूर होती है और आपको धन प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर आप शाम के समय किसी शिव मंदिर में दीपक जलाते हैं तो इससे धन संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अगर आप शिवरात्रि के दिनों में भगवान शिव जी को तेल अर्पित करते हैं तो इससे आपके सभी पाप दूर होते हैं। अगर आप शिव जी को जौ अर्पित करते हैं तो इससे आपके सुखों में बढ़ोतरी होती है। अगर आप भगवान शिव जी को जल अर्पित करते हैं तो इससे आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। अगर किसी व्यक्ति को संतान प्राप्ति की अभिलाषा है तो इस स्थिति में भगवान शिव जी को शिवरात्रि के दिनों में गेहूं अर्पित करना चाहिए। इससे संतान सुख की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अगर आप भगवान शिव जी पर गंगा जल अर्पित करते हैं तो इससे व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। अगर आप दूध में शक्कर मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे तेज दिमाग होता है। अगर आप शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करते हैं तो इससे सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। अगर आप भगवान शिव जी का अभिषेक शहद से करते हैं तो इससे टीबी से पीड़ित व्यक्ति का रोग दूर हो जाता है। अगर आप भगवान शिव जी के अभिषेक में गाय के घी का इस्तेमाल करते हैं तो इससे शारीरिक कमजोरी दूर होती है। अगर आप भगवान शिव जी पर सफेद आग का फूल या शमी के पत्ते अर्पित करते हैं तो इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर आप भगवान शिव जी पर चमेली का फूल अर्पित करते हैं तो वाहन सुख की प्राप्ति होगी। अगर आप भगवान शिव जी पर बेला के फूल अर्पित करते हैं तो इससे सुशील पत्नी की प्राप्ति होती है। अगर आप भगवान शिव जी पर जूही के फूल अर्पित करते हैं तो इससे आपको अपने जीवन में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। अगर आप भगवान शिव जी पर कनेर के फूल अर्पित करते हैं तो इससे आपको नए वस्त्रों की प्राप्ति होती है। अगर आप भगवान शिव जी के ऊपर धतूरे के फूल अर्पित करते हैं तो इससे गुणवान पुत्र की प्राप्ति होती है जो आपके कुल का नाम रोशन करेगा।
तो दोस्तों इस तरह आप जान चुके होंगे कि भगवान शिव जी को किस किस तरह प्रसन्न किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।